कोण अपन देख लिया, कोण 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब 5 प्रकार, 2 मुख्यतः प्रकार के होते हैं, पर उसमें कुल मिला के 5 होते हैं। इनके बारे में सारी बातें अपन ने बेसिक बातें समझ ली है। पर कोण और भी प्रकार के होते हैं, जो मुख्यतः कोण 5 प्रकार के हैं, पर कोणों के और भी प्रकार होते हैं। तो देखो उन प्रकारों के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे अपन कुछ कोण और देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसके बारे में अपन समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो आसन्न कोण क्या होते हैं, फिर एक देख पा रहे हो आप, है ना, पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होते हैं। इन कोणों के बारे में भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आसन्न कोण क्या होता है। इसको एडजस्टेंट एंगल कहा जाता है इंग्लिश में। आसन्न कोण ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा एवं एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, मैंने कोण में आपको पहले बता दिया है। हो तथा उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत और स्थित हो। वे भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के उल्टे तरफ, विपरीत तरफ स्थित हो, है ना, ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ऐसे दो कोणों को, देखो यहाँ याद रखो, ऐसे दो कोण, ठीक है, दो कोण होते हैं आसन्न कोणों में, दो कोण होते हैं। तो ऐसे दो कोण है ना कहलाते हैं आसन्न कोण, है ना, जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब अउभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ, उल्टे तरफ स्थित हो। अभी चित्र के माध्यम से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ कोण ए बी डी और कोण डी बी सी आसन्न कोण, चित्र बनाएंगे अपन यहाँ पर, अपने आसन्न कोण है। यहाँ पे एक बात और है कि नोट, पूरक कोण एवं संपूरक कोण आसन्न कोण के ही उदाहरण है। ये जो नीचे अपन पूरक कोण संपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, तो ये संपूरक कोण आसन्न कोण जो है, संपूरक कोण और पूरक कोण, ये आसन्न कोण के ही क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आसन्न कोण के बारे में बात करते हैं कि आसन्न कोण होता क्या है, ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, तो ऐसा कोण बनाएंगे, ठीक है, ऐसा ही कोण बना लेते हैं, इधर ये बना लेते हैं ऐसा, और इस पर यदि कोई भी एक ऐसा कोण बना लिया जाए, ठीक है, इस तरह से, और इसको नाम दे देते हैं अपन यहाँ पे ए, ये वाला बिंदु है बी, ये वाला बिंदु है सी, और ये वाला बिंदु देते हैं डी, ठीक है, ए बी सी डी। या इस तरह से जो है ये इसको ए बी, आप इस सी इसको दे सकते हैं, ए बी सी, और डी इसको दे सकते हैं। इस तरह से इसको अपन बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, जैसा मैंने नाम दर्शाया, आप इसको नाम को जो है अपने हिसाब से ए बी सी डी या ए बी सी डी ऐसा ही बोल सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि आप जनरली ऊपर से कोणों को दर्शाओ, तो ए बी सी और उसको डी दर्शा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहा है, इसको यहाँ पे देखिए, ये एक कोण बना, और ये यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इसको मैं डबल लाइन से कर देता हूँ दोनों, ताकि अलग अलग दर्शाने में अच्छा रहे। इसको ये सिंगल लाइन से कर लो, इसको डबल लाइन से कर लो, है ना, कोण को बना लेते हैं। तो ऐसे दो कोण, अब देखो परिभाषा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये आसन्न कोण है, ठीक है, कौन सा कोण है ये, आसन्न कोण, आसन्न कोण, ठीक है, ऐसे दो कोणों को आसन्न कोण। और यहाँ पे ध्यान रखिए कंडीशन है, आसन्न कोण हमेशा दो कोण होते हैं, ठीक है। आसन्न कोण के लिए दो कोणों का होना जरूरी है। दो कोण आपस में मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। कंडीशंस को ध्यान से बहुत समझिएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे और कोणों के बारे में, अपन संगत कोणों के बारे में बात करेंगे, है ना। पूरक कोण, संपूरक कोण, खैर पूरक कोण संपूरक कोण तो आसन्न कोण के ही प्रकार है, पर एक संगत कोण पे भी बात करने वाले हैं अपन। तो संगत कोण और इस आसन्न कोण को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आसन्न कोण जो है एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, मतलब उभयनिष्ठ, इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ रहती है। पर जो संगत कोण होते हैं उसमें उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती, वो दो अलग अलग आकृतियों के कोण होते हैं, है ना, अलग अलग आकृतियों में कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझना, दो ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ठीक है। देखो ये दो कोण बन रहे हैं, एक ही वाला कोण हो गया, एक ही वाला कोण हो गया, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं आप। यहाँ एक अंश नाम दे दो, इसको वाई अंश नाम दे देते हैं। तो ये एक अंश और वाई अंश, दो ऐसे कोण अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है इनमें, ठीक है। यहाँ पे तीन किरणें हैं, तीन किरणें हैं, और तीन किरण का मतलब तीन कोणों की तीन भुजाएं यहाँ पर है। तीन किरणों का मतलब कोणों की तीन भुजाएं यहाँ पे। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, देखो इस कोण के लिए एक कोण बन रहा है ए बी डी, और एक बन रहा है डी बी सी। एक कोण देखो यहाँ पे मैंने बोला ए, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, एक कोण बन रहा है, ठीक है, ए बी डी, और दूसरा कोण बन रहा है डी बी सी, डी बी सी, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों में जो उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है या उभयनिष्ठ शीर्ष है, वो कौन सा है, ये जो बी डी वाला है। ये देखो ये बी डी वाला, ये कैसा है उसका, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये वाली जो भुजा है ना, ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ये। तो ये है उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु,
ठीक है। इसमें ए बी भुजा भी आखिर मिल रही है, इसमें बी डी भुजा भी आखिर मिल रही है। इसको आप ए बी को बी ए बोल सकते हैं, बी डी को डी बी बोल सकते हैं, ये बी सी को आप सी बी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो ए बी भुजा, बी डी भुजा और बी सी भुजा तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, तो ये उभयनिष्ठ क्या कहलाएगा? ये जो है ये क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष, ठीक है, शीर्ष है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ शीर्ष और ये उभयनिष्ठ भुजा। तो ऐसे दो कोण, देखो एक कोण x दूसरा कोण y, दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसको सिंगल लाइन से, इसको डबल लाइन दर्शा दिए। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, देखो ये उभयनिष्ठ भुजा है बीच वाली। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों जो कोण बन रहे हैं, दो जो एक कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के लिए वो कॉमन भुजा है, ठीक है, ऐसा है, कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। देखो कौन सी भुजा? ए बी उभयनिष्ठ नहीं है और बी सी उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, एक इधर है तो एक इधर है ना, दोनों ऐसी है। ये उभयनिष्ठ भुजा, इसके इधर एक है तो इधर एक है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, ऐसे दो कोणों को आसन कोण बोलते हैं। यहाँ कोण ए बी डी दर्शा देते हैं अपन, कोण का मार्ग, ठीक है, कोण ए बी डी, ठीक है, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी एवं कोण डी बी सी, डी बी सी कैसे कोण है? ये दोनों आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण, दोनों कोण आसन कोण, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, इसलिए कि कई लोग बच्चों के मन में आप में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो आसन कोण बनेंगे दो, ये अधिक कोण होंगे कि न्यून कोण होंगे कि समकोण होंगे, क्या होंगे? तो यहाँ पे एक बात समझ लेना कि जो आसन कोण दोनों कोण बनेंगे, दोनों का योग मिला करके हो सकता है ये न्यून कोण भी हो सकता है ये समकोण भी हो सकता है ये 180 अंश का कोण भी हो, मतलब सरल कोण भी हो सकता है ये कोई अधिक कोण। मतलब ये जो आसन कोण है, देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, आसन कोण जो दोनों कोण मिलकर के न्यून कोण भी हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों कोण अधिक कोण भी हो सकते हैं, अधिक कोण, ये दोनों कोण समकोण भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये ऋजु कोण या सरल कोण भी हो सकते हैं, सरल कोण भी हो सकते हैं। ये दोनों कोण मिलकर के दोनों अधिक कोण भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अभी जैसा मैंने बनाया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे तो ये अधिक कोण होंगे दोनों मिलकर के, ठीक है, पर ये न्यून कोण भी हो सकते हैं, अधिक कोण भी हो सकते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, ये जो कोण है ये ऐसा भी बन सकता है। देखो एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो यहाँ पे जो दो कोण बनेंगे, ठीक है, ये वाला एक कोण और ये वाली ये दूसरा कोण, ये दोनों कोण मिलकर भी क्या है, ठीक है, क्या है? ये आसन कोण है। देखो क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और दो कोण है, तो ऐसे कोण भी क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। पर यहाँ पे मैंने कैसा बनाया था? अधिक कोण वाला बनाया हूँ। ये न्यून कोण वाला भी हो सकता है, समकोण वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी स्थिति हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा, देखो ये पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जो जिनका दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, समपूरक कोण दोनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए मैंने पहली नोट में यहाँ पे कहा है कि पूरक कोण एवं समपूरक कोण आसन कोण के ही उदाहरण है, तो आसन कोण ही होता है। तो इसको यहाँ पे समझेंगे अपन नेक्स्ट अभी आगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आपको मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आसन कोण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि आपको ऐसा लगता है अपनी नोट्स में बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन पूरक कोण। पूरक कोण को अपन कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग, देखो ऐसे दो कोण, यहाँ ध्यान रखिएगा, दो कोण, ठीक है, दो कोण, ऐसे दो कोण, इसमें भी दो कोण थे, ठीक है, ऐसे दो कोण, यहाँ भी दो कोण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आसन कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण और संगत कोण, इसके बाद आएगा संगत कोण। तो ये जो चारों हैं इनके लिए दो कोणों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश। देखो अभी मैंने यहाँ पे बात की थी, ये आगे आपका ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण अर्थात 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, 90 अंश होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने के माध्यम समझते हैं इसको, ठीक है। ये किरण बना लिया, ये हो गया 90 अंश, इसमें से अपन बांट देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ये ऐसा बना। अच्छा जरूरी नहीं है ये बराबर बराबर के हों, ठीक है, ये 45 अंश के हो सकते हैं। 90 अंश का कोण जरूर बनेगा बाकी दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, 90 अंश का कोण। अरे ये देखिए, ठीक है, इसको सिंगल लाइन, इसको डबल लाइन दर्शा दिया मैंने। इसको मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स अंश है और ये वाई अंश है। इसको अपन नाम दे सकते हैं, ये ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, इसको नाम दे दीजिए डी ना, एक जैसा बना देता हूँ, सेम, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे स्थिति आ गई। अभी देखो ये जो दोनों का जो मान आप देख रहे हो,
ठीक है। यदि हम दोनों कोणों का योग देखें, ये दोनों कोणों का जो योग होगा ना x प्लस वाई, ये दोनों कोणों का जो योग होगा, ठीक है, कोण x, देखो यहाँ पे दो दो बातें हैं, इसको अपन नाम ऐसा दे सकते हैं, ये जो कोण बन रहा है कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर क्या है, x अंश है। और दूसरा जो कोण बन रहा है, ठीक है, दूसरा जो कोण बन रहा है ए वन, दूसरा कोण क्या है डी बी सी, कोण डी बी सी, इसको अपने क्या मान लें, वाई अंश मान लें ना, कोण डी बी सी, अरे कोण डी बी सी बराबर वाई अंश माने, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक्स अंश प्लस वाई अंश दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 अंश होगा, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन है, ध्यान रखिए, यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है, वही कंडीशन है जो अपन ने ऊपर है ना संगत कोण आसन कोण में देखी। देखो यहाँ पे भी एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, और एक उभयनिष्ठ यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, और दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है, तो ऐसे दो कोणों का योग यदि 90 अंश होता है, देखो यहाँ पे 90 अंश को जरूरी नहीं था, यहाँ पे न्यून कोण भी हो सकता है, 90 अंश भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, 180 अंश कोण भी हो सकता है, ठीक है, 180 के तक कोई भी कोण हो सकता है। पर यदि एक्स और वाई ये दोनों कोण मिलकर के 90 अंश का ही कोण बनाए, 90 अंश ही इनका मान हो, तो ऐसे दो आसन्न कोणों को, ऐसे दो आसन्न कोणों को पूरक कोण कहते हैं, ऐसे ही दो आसन्न कोणों को पूरक कोण। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे नोट में लिखा कि पूरक कोण एवं संपूरक कोण आसन्न कोण होते हैं, तो पूरक कोण एक तरह का आसन्न कोण ही होता है, पर जब दोनों कोणों का योग मिलकर के, इन दोनों का कोण मिलकर के 90 अंश हो तो फिर उसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। संपूरक कोण में आते हैं, संपूरक कोण में क्या होगा, देखिए दो ऐसे कोण, देखो यहाँ पे परिभाषा सप्लीमेंट्री इसको अपन बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं, दो कोण, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा दो कोण होते हैं ये, ठीक है, दो कोण है यहाँ पर, ऐसे दो कोण जिनका योग एक सरल कोण, सरल कोण का मतलब 180 अंश का कोण, देखो यहाँ पे क्या बोले थे, सेम परिभाषा है, ऐसे दो कोण जिनका योग समकोण यानी 90 अंश होता है, पर इसको बदलना है, ऐसे दो कोण जिनका योग सरल कोण यानी कि 180 अंश होता है, यहाँ 90 अंश था, यहाँ पे 180 अंश है, समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। पूरक में जोड़ दो समपूरक, मतलब पूरक मतलब हो गया आधा, तो समपूरक मतलब हो गया पूरा, ठीक है, समपूरक पूरा कर दीजिए उसको, तो 90 का डबल कर दीजिए 180 हो गया, ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए अपन एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर, 180 कोण होगा, मतलब एक सरल रेखा वाला सीधी रेखा वाला कोण बनेगा, सीधा ऐसा कोण बनेगा, ठीक है, इस तरह का कोण बन जाएगा, तो ये अपन कोण बना लेते हैं। और ये देखो ये कोण बन गया, यहाँ पर मान लीजिए मैं ऐसा मैंने एक साथ बना लिया, तो समझ लेना आप इसको, यहाँ बीचों बीच में कोई ना ये किरण रहेगा और नाम दे देते हैं इसको अपन ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, जैसे कि इसके पहले भी अपन ने बनाए थे, ठीक है, यहाँ 180 का कोण रहेगा ऊपर या नीचे, तो ऊपर बना लेंगे। अच्छा ये तो दो कोण हुए, ठीक है, मतलब एक कोण बन रहा है, मतलब दो किरणें हैं, तो एक किरण यहाँ पे और अपने को देना है, और वो किरण कैसी भी हो सकती है, मैंने दे दिया इसको इधर ऐसे, या ये किरण इधर भी हो सकती है, ये किरण यहाँ भी हो सकती है, ये किरण यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, एक तरफ न्यून कोण एक तरफ संपूर्ण बनाते हो सकती है, या एक तरफ 90 एक तरफ 90 का बनाते हुए भी हो सकती है, दोनों स्थिति हो सकती है। ये रेखा जो मैंने तिरछी खींची है, देखो इधर पे अधिक कोण बन रहा है, इधर पे न्यून कोण बन रहा है, ठीक है, मैं इसको यदि इधर खींच दूँ ऐसे, तो इधर पे अधिक कोण बनेगा, इधर पे न्यून कोण बनेगा, यदि मैं सीधी खींच दूँ, उनको लंब खींच दूँ इसके ऊपर, तो एक तरफ इधर भी समकोण और उधर भी समकोण बनेगा, तो 90 90 ऐसे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कोण हो सकते हैं ये, तो चित्र को अपन समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैं डबल लाइन से दर्शा देता हूँ, इसको सिंगल लाइन से कोण दर्शा देता हूँ। तो ये दोनों कोण यदि हम इसको मान लें एक अंश, और इसको ऐसे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपन वाई अंश, तो ये एक्स और वाई अंश मिला करके क्या होना चाहिए, एक्स अंश प्लस वाई अंश मिला करके कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यदि ऐसे दो कोण है ना, ऐसे दो कोण मिलकर यदि 180 अंश का कोण बनाते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, ऐसे दो कोणों को समपूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे जो स्थिति थी वही स्थिति सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। और क्या स्थिति है वो, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो स्थिति है वो क्या है कि इसमें भी एक उभयनिष्ठ भुजा है कोण की, ठीक है, उभयनिष्ठ, जैसे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा थी, उभयनिष्ठ भुजा रेड से मैं दर्शा रहा हूँ, रेड वाली से उभयनिष्ठ भुजा था, भुजा है यहाँ पर, और इसमें इसके साथ साथ इसमें उभयनिष्ठ बिंदु भी है, ठीक है। देखो उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये बीसी भुजा, ये सॉरी हाँ भुजा या किरण बोल दीजिए, कोण के लिए भुजा और किरण से बनता है, तो बीसी भुजा, यहाँ पे बी ए भुजा और यहाँ पे बी डी भुजा, ये तीनों एक बिंदु पर आकर मिल रही, तो इसमें भी एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ भी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ भी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। संपूरक कोण और संपूरक कोण भी आसन्न कोण के ही प्रकार हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अभी अपन ने कोणों के बारे में पढ़ा, अभी एक और कोण के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो आप कोण देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सामने कोण दिख रहा है,
तो लिखा हुआ, तो ये है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इसको बोलते हैं। और दूसरा अपन संगत कोण के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, कोरोस्पोंडेंस एंगल के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण पहले क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अपन संगत कोण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, नाम समझ में आता है, शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष के, भिमुख मतलब मुंह के आमने सामने वाले, शीर्षाभिमुख मतलब मुंह के आमने सामने, विमुख का मतलब होता है मुंह के आमने सामने, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को बोलते हैं, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, बने कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के दो जोड़े, ये अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, यहाँ पे जुड़े नहीं है, ये जोड़े हैं, ठीक है, ये जोड़े शब्द है, ये जुड़े नहीं है, ये है जोड़े, ठीक है, जोड़े, ध्यान दीजिए, कोणों के दो जोड़े हैं, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो दो जोड़े, तो देखो क्या है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, ठीक है। चित्र के माध्यम से अपन यहाँ पे समझते हैं इसको, देखो एक किरण, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ठीक है, ऐसी दो अपन रेखाएं खींचेंगे, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं नहीं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये दोनों रेखाएं, इनको अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, ये रेखा है ए और ये है बी, इसको नाम दे देते हैं अपन सी डी, सी और ये डी, और दोनों रेखाएं ऐसा मानते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर। तो यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसी तरह से ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो यहाँ पे कोण बनते हैं, देखिए ये एक कोण बना, ये दूसरा कोण बना, ठीक है, आमने सामने का कोण हो गया, ये वाला कोण इसके सामने का हो गया, और दूसरे कोण बनाते हैं अपन, इसको डबल डबल लाइन से कर लेते हैं, देखो ये डबल डबल लाइन से बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये भी कोण हो गए। इनको अपन नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, जैसा भी चाहें तो, या तो फिर अपन नंबर देना चाहें नंबर दे सकते हैं, एक नंबर कोण हो गया, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, चाहें तो आप इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये एक नंबर कोण, दो नंबर कोण, तीन नंबर कोण, चार नंबर कोण, दो किरणों के, सॉरी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब शीर्षाभिमुख क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं, ए ओ डी, डी ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए। इन चारों कोणों का जो बिंदु है, उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु कौन है, ओ है। इन चारों कोणों का उभयनिष्ठ, एक कोण, दो कोण, तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये चारों कोणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो कौन है, ओ है, ठीक है। तो ओ है, यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं, तो इनके आमने सामने शीर्षाभिमुख, शीर्ष के आमने सामने, एक के सामने तीन है, तीन के सामने एक है, दो के सामने चार है, चार के सामने दो है। यहाँ पे जो शीर्षाभिमुख कोण है उसके दो जोड़े बन रहे हैं, अपन यहाँ पे लिखा था, यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के दो जोड़े हैं। तो दो जोड़े कौन कौन से समझेंगे, ठीक है। तो पहला जोड़ा हो गया कोण एक, ठीक है, कोण एक व कोण तीन, ये हो गया आपका पहला जोड़ा। और दूसरा जोड़ा जो है वो है कोण दो व कोण चार, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक दो तीन चार दर्शाया हूँ, आप चाहें इसको तो कोण ए को कोण ए ओ डी और कोण तीन के स्थान पर कोण बी ओ सी लिख सकते हैं। कोण जो दूसरा जोड़ा है उसमें कोण दो को आप कोण ए ओ सी और कोण चार को कोण डी ओ बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तो ये दो जोड़े प्राप्त हो गए यहाँ पर। तो कोण एक और कोण तीन, कोण एक और कोण तीन शीर्षाभिमुख कोण है, कोण दो और कोण चार शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे एक बात आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोणों के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के मान हमेशा या सदैव हमेशा बराबर होते हैं या समान होते हैं, बराबर को ही समान भी कहा जाता है। तो शीर्षाभिमुख कोणों के मान हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यदि, क्या मतलब है इसका, यहाँ पे समझ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। यदि कोण ए का मान लीजिए कोण ए का मान 40 अंश है तो कोण तीन का मान भी कितना होगा, 40 अंश होगा,
एक बिंदु पर बने चारों कोण है, तो एक बिंदु पर बने चारों कोणों का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। तो ये 40 40 80 हो गए, तो बचे कितने, अब उसके बाद 280 बच गए। तो 280 को अपन बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसको बांट देते हैं 140 अंश का होगा, तो ये दूसरा हो जाएगा 140 अंश का। तो 140 कितने हो गए, आम सामने कोण कैसे हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, आम सामने कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। मतलब यहाँ पे कोण, यहाँ पे एक बात तो समझना कि कोण 1 जो होगा वो बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 2 जो होगा वो बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 4 कोण 2 कोण 4 के बराबर। देखो 140 हो गए, 280 और 40 40 80, 280 और 80 360, तो ऐसा 360 बन जाएगा। मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, 140 इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये 40 है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इस तरह से बात होती है। तो शीर्षाभिमुख कोणों के मान हमेशा बराबर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण है ना, कोरस्पोंडेंस एंगल। ठीक है, दो त्रिभुजों या चतुर्भुजों, दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज, ठीक है, 2 या 3 भी हो सकते हैं, पर जनरली 2 मानते हैं। तुलना करने के लिए दो चित्रों की या दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, कम से कम, अधिकतम 3 4 पाद ले सकते हैं, पर कम से कम 2। तो दो त्रिभुजों या चतुर्भुजों में एक ही स्थिति के दो कोण, एक ही स्थिति के दो कोण संगत कोण कहलाते हैं। एक ही स्थिति के दो कोण, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक ही स्थिति के दो कोण संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोणों के लिए दो आकृतियों का होना आवश्यक है, संगत कोण के लिए दो अलग अलग आकृतियों का होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पे आप ले लेते हैं, तो दो त्रिभुज में जो भी है इसका अपन नाम दे देंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, आपको दिखेगा अच्छे से। हाँ ठीक, तो दो त्रिभुज अपन यहाँ पे ले लेते हैं, और दोनों त्रिभुज का यदि अपन नामकरण कर दें तो उसको बता देते हैं नाम ए, ये बी सी, इसको नाम दे देते हैं अपन पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, ए बी सी डी पी क्यू आर, ऐसा अपन नाम इसको यदि दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, संगत कोण की अपन बात कर रहे हैं, तो संगत कोण कौन से होंगे यहाँ पे समझना है अपने को। ठीक है, तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, देखिए, तो यहाँ पे जो कोण ए है ना, तो कोण ए के संगत कोण है यहाँ पे पी। एक त्रिभुज, देखो दो त्रिभुज का होना जरूरी है या दो चतुर्भुज का होना जरूरी है, तो मैंने यहाँ दो त्रिभुज ले लिया है, और दोनों त्रिभुज एक जैसे होने चाहिए, मतलब दिखने में एक जैसे हो, समरूप हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, समरूप होंगे तभी, ये समरूप हो या सर्वांगसम हो, समरूप या सर्वांगसम होने चाहिए। ठीक है, और नहीं भी है समरूप और सर्वांगसम नहीं भी हैं, तो वैसे जो संगतता है, यानी संगतता का जो गुण है वो समरूप या सर्वांगसमता पर लागू होता है मुख्यतः, पर कभी कभी अपार स्वरूप किसी संपूर्ण त्रिभुज या किसी और त्रिभुज की कंपेयर में भी लग सकता है। ठीक है, जनरली ये संगत कोण है जो है सर्वांग क्षमता और समरूपता पे लागू होता है। 90वीं में सर्वांग क्षमता आपको मिलेगी, आगे अपन पढ़ेंगे अध्याय 7 में, अध्याय 6 है, अध्याय 7 में अपन पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता के बारे में। और समरूपता जो है त्रिभुजों की समरूपता वो आपको 10वीं में मिलेगी, 10वीं के सिलेबस में, 10वीं वाले उसमें अपन वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण ए जो है वो कोण पी के संगत है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो त्रिभुज या दो चतुर्भुजों में एक ही स्थिति के दो कोण, एक ही स्थिति के। इसमें देखो ए कोण ऊपर है, तो इसमें देखो कौन सा कोण ऊपर है, यहाँ ए ऊपर था, यहाँ पी ऊपर है, तो मतलब ए का संगत कोण कौन हुआ, पी हुआ। उसी प्रकार देखो बी, इधर पे देखो लेफ्ट में है बी कोण, यहाँ पे काय में है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पर भी बी कोण जो, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका ताकि आप समझ सको ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो बी कोण जो है लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में कौन है, तो क्यू है, तो यहाँ पे बी कोण जो है वो क्यू कोण का संगत कोण है। ए पी का संगत कोण है, बी जो है वो क्यू कोण का संगत कोण है। ठीक है, इसको मैं डबल लाइन से कर देता हूँ ये। ठीक है, और एक दूसरा कलर और इस्तेमाल कर लेते हैं अपन इसमें। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो है ये, ठीक है, ब्लू दिख पा रहा है 3 लाइन से, हाँ दिख पा रहा है। ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा, तो तीसरा जो है ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसने कोण जो सी है वो किसके संगत है, आर के संगत है। ठीक है, आर के संगत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोण ए कोण पी के संगत है, कोण ए जो है वो कोण पी के संगत है। ठीक है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के संगत है, और कोण सी जो है वो कोण आर के संगत है। ठीक है, संगत है। त्रिभुज जो है वो कई प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज जो है कई प्रकार के होते हैं।
हम आगे के वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। त्रिभुज जो होता है ना, वो कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर अलग प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर अलग प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। चतुर्भुज भी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपन आगे बेसिक में समझेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, इन बातों को भी समझ लिया आपने। इसके आगे की बातें ये अध्याय 6 के शुरुआत की बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि रैखिक कोण युग्म क्या होता है और इसके प्रमेय वगैरह जो हैं, फिर उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आल बेल आइकन के साथ में जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।